कैंडलस्टिक से कैसे पता करें कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउनसाइड जाएगा। मार्केट में बायर से एक्टिव है या सेलर से एक्टिव है। मार्केट रिवर्सल करेगा या अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। ऐसे दो तरीके कैंडलस्टिक पर मैं बताने वाला हूं जो चार्ट पर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना। सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं। जब भी मार्केट में दो पॉइंट के बारे में बात करूंगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जिसके आधार पर आप चार्ट को आसानी से समझ सकते हो। जब भी मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनती है तब क्या साइकोलॉजी रखना है, कब मार्केट रिवर्सल करेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि मार्केट में बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है और कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बना के मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है किसी ऑपरेटर ने बाई किया हो लेकिन मार्केट अपसाइड में जा रहा है। जब भी बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बनती है, अगर उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है, जब भी आप कंटिन्यू देख रहे हो धीरे धीरे साइज बहुत ही छोटा होता जा रहा है, मतलब यहां पर अच्छे खासे बाहर से एक्टिव थे, यहां पर अच्छे खासे बाहर से एक्टिव थे, कंटिन्यू बाहर से एक्टिव थे, अच्छी अच्छी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक बन रही थी। लेकिन जब उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मतलब यहां पर अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बायर्स कम एक्टिव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में नहीं जा सकता। अगर हर कोई बाय करेगा और मार्केट में कोई भी सेल नहीं कर रहा है तो अपसाइड मोमेंटम नहीं जाएगा। सेम अगर डाउन साइड आ रहा है, हर कोई सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा। कंटिन्यू मार्केट ग्रीन कैंडल स्टिक बना रहा है, धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो रहा है, तब आपको वहां पर दो चीजें सोचना है। कोई भी अच्छी टॉप के अंदर या तो मार्केट में कोई भी डोजी कैंडल स्टिक बनती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, तब आप वहां पर रिवर्सल का ट्रेड प्लान बना सकते हो। सेकंड कंडीशन है कोई अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक देके, कोई रेड कैंडल स्टिक देके। रेड कैंडल जरूरी है वहां पर कंफर्मेशन के लिए, तब उसके लो ब्रेक करने पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो जिसने यहां पर बाई किया था वो तो अच्छे खासे यहां पर प्रॉफिट में हो गया होगा, उसने तो अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। और ये कंटिन्यू इतनी जब ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है वो किसी ऑपरेटर ने बाई किया है तभी मार्केट ऊपर गया है। लेकिन आपने जैसे चेन रिएक्शन का नाम सुना होगा, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, किसी ने यहां बाई किया होगा, किसी ने यहां बाई किया होगा। जब छोटी छोटी कैंडल बना जाती है तब कुछ लोग यहां पर बाई करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट अपसाइड में नहीं जा पाएगा क्योंकि हर कोई बाई करने की कोशिश करेगा, तब कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। यहां पर छोटी कैंडल स्टिक बनने लगी, मतलब धीरे धीरे जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या वीक हो रहे हैं। जो बायर्स है वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। इसके बेस पर यहां पर कैंडल स्टिक छोटी हो रही है। इसका मतलब है कि जो बायर्स है वो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं और यहां पर जो बायर्स है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये धीरे धीरे मार्केट में सेलर्स है। इससे में आपको क्या करना है, हमेशा रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। या तो कोई डोजी कैंडल स्टिक बनती है उसके लो को ब्रेक करने पर, या कोई बेरिश कैंडल स्टिक को देख के, क्योंकि यहां पर जब भी मार्केट हमेशा फास्ट मोमेंटम करता है, रिवर्सल भी बहुत ही फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये वीकनेस को दर्शा रहा है कि पहले बहुत बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल स्टिक बन रही थी, जब कैंडल स्टिक का साइज छोटा होने लग गया तब वापस मार्केट यहां पर डाउन साइड में रिवर्सल को देखने को मिल सकता। सेकंड आपकी कंडीशन क्या है, अगर मार्केट अपसाइड में जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और मार्केट होल्ड कर रहा है, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल स्टिक जाना रहा है, जैसे मार्केट डाउन साइड आया फिर धीरे धीरे अपसाइड में जा रहा है लेकिन बहुत छोटी छोटी कैंडल स्टिक बना रहा है, फिर मार्केट मान लो किसी ब्रेकआउट भी कर दिया लेकिन मार्केट उसी जगह पर बहुत छोटी छोटी कैंडल स्टिक बना रहा है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस को बताता है कि जब भी मार्केट ब्रेक करेगा अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इन सब को हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने दोनों कंडीशन आपको बताई है। यहां पर आप समझने की कोशिश करना चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट पर आपको समझ में आएगा। मार्केट ओपन हुआ, इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बनी, फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बनी, फिर से हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया। अब आप देखो ये जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है, सेकंड कैंडल स्टिक भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्टिक है, लेकिन फिर थर्ड जो कैंडल स्टिक है वो मार्केट में फिर छोटी होगी, फोर्थ और देखोगे और छोटी होगी, फिर हाई को ब्रेक कर रहा है और छोटी कैंडल स्टिक होगी,
फिर हाई को ब्रेक कर रहा है और छोटी कैंडल स्टिक को, मतलब जो दो कैंडल स्टिक बनी है वो बहुत ही बड़ी बिग कैंडल स्टिक बनी है। फिर धीरे धीरे जो मार्केट में कैंडल स्टिक का साइज है, देखो काफी बड़ी कैंडल स्टिक है, ये भी काफी बड़ी कैंडल स्टिक है, धीरे धीरे कितना ज्यादा साइज है वो छोटा हो रहा है। मतलब कहां कहां पर चेन रिएक्शन हुआ है, लोगों ने कहां कहां पर बाइंग किया होता। जैसे एक तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया तब बायर्स एक्टिव हुए, एक इनसाइड कैंडल स्टिक बनाए, इसके हाई ब्रेक करने पर बायर्स एक्टिव हुए, फिर इसके हाई ब्रेक करने पर धीरे धीरे बायर्स एक्टिव, फिर यहां हाई ब्रेक कर रहा है। यहां पर देखो कितना ज्यादा स्लो मोमेंटम है। जो मैंने दूसरी कंडीशन बता रही थी, जब कैंडल स्टिक बहुत छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनने लग जाती है, इसका मतलब बायर्स बहुत ज्यादा वीक है। तो यहां पर आप देखोगे ना, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल स्टिक बनी है, इतना सा मोमेंटम आया, और एक कैंडल स्टिक में इतना सारा मोमेंटम आया। जब छोटी कैंडल स्टिक बनती है वो बायर्स वीक को बताती है, रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। तो बार बार जो लोग यहां पर बाइंग कर रहे हैं, यहां पर बाइंग कर रहे हैं, किसी ने यहां पर बाइंग किया है, जब मार्केट में उनका एसेलिट होता है, एक तो जो यहां बाई किया है हो सकता है उसने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, लेकिन यहां पर बाई कर रहे हैं उनका लॉस बुक हो रहा है, यहां बाई कर रहे हैं फिर वो निकल रहा है, फिर यहां बाई कर रहे हैं वो निकल रहा है। इसलिए मार्केट में वापस जब रिवर्सल भी आता है तब भी वो भी बहुत ही फास्ट आता है। तब आपको ट्रेड कहां पर प्लान बनाना है, जैसे या तो आप इस डोजी कैंडल स्टिक को देख सकते हो, ये डोजी भी बना बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ये डोजी बना इसके लो को ब्रेक नहीं किया। आप यहां पर ये डोजी कैंडल स्टिक भी बनाए और ये अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक भी देख सकते हो। इसने इतनी सारी कैंडल स्टिक बनी, जो 3 कैंडल स्टिक बनी इसके लो के डाउन साइड में, ये जो 4 कैंडल स्टिक बनी है इसके लो के डाउन साइड में क्लोज किया है, अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक है। इसमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बड़े मोमेंटम के साथ में मिलता है, अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। इसलिए बड़ी कैंडल स्टिक को आप देखते हो ना, कंटिन्यू बड़ी जा रही है, धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो रहा है। अब आपको ये देखो, यहां पर टाइम वाइज करेक्शन, ये टाइम वाइज करेक्शन, ये फिर से टाइम वाइज करेक्शन, वो मोमेंटम सस्टेंड कर जाएगा, जो मोमेंटम जाएगा सस्टेंड कर जाएगा। कंटिन्यू फास्ट जा रहा है वो उतना ही फास्ट रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। जो मैं सेकंड पार्ट आपको बना रहा था, सेकंड जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, यहां पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट ने यहां पर अच्छी कैंडल क्लोज की। अब धीरे धीरे बायर्स कितने ज्यादा स्लो एक्टिव है, फिर से ब्रेक किया, फिर बहुत ज्यादा स्लो एक्टिव है। बाइंग मोमेंटम जब भी आना होता है, अब यहां पर भी आप देखो धीरे धीरे कितना ज्यादा स्लो बायर्स एक्टिव है। क्या मार्केट में ये अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी नहीं, यहां पर आप देखो रिवर्सल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा धीरे धीरे मार्केट अपसाइड में जा रहा है। इसका मतलब बायर्स वीक है, आपको डाउन साइड की पोजीशन बताना है। ये कैंडल स्टिक हो गया एक रीड करने का तरीका कि फास्ट कैंडल स्टिक जनती है तो रिवर्सल भी फास्ट होगा। एक छोटी छोटी कैंडल स्टिक बन रही है, जब भी अपसाइड जा रहा है, स्लो स्लो बहुत सारी कैंडल स्टिक बन रही है, इतनी सारी कैंडल स्टिक बनने के बाद भी हाई को ब्रेक नहीं किया, ये रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन दो तरीकों से आप कैंडल स्टिक से हमेशा रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट इन दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान करते हो, अपसाइड से डाउन साइड में, दो हमेशा आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। एक तो बेरिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए, उसका लो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना है। वो कंटिन्यू मोमेंटम हो गया, जब कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है तब बेरिश कैंडल में या फिर डोजी कैंडल स्टिक में। लेकिन जब स्लो मोमेंटम करता है तब दूसरी तरीका क्या है, जिसके बेस पर आप ट्रेड करते हो, तब आपको बेरिश कैंडल नहीं देखना है। सबसे जो ज्यादातर बनता है आपका मार्केट में, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, क्योंकि आप कैंडल को देख के बार बार लॉस हो जाएगा। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तब फास्ट मोमेंटम लेगा, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तब आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर आप एक कैंडल को नहीं देख सकते, यहां पर ग्रीन और रेड दोनों अपसाइड में जा रहा है, रेड भी है ग्रीन भी है। इसमें हम तुरंत कैंडल स्टिक को क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट मोमेंटम है तो रिवर्सल भी फास्ट होगा। लेकिन जब स्लो जा रहा है तो एक रेंज बन जाती है, इस रेंज के अंदर में, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट जरूर जाके देखना जिसमें कैंडल स्टिक के बारे में हम डिटेल में बातें किए, साइकोलॉजी को समझा। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना सबसे बेस्ट कंडीशन होगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को देखना, जो दोनों कंडीशन बताइए कि अगर फास्ट जा रहा है तो रिवर्सल भी फास्ट आएगा, अगर स्लो मोमेंटम है, धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो वहां पर रिवर्सल के लिए हमेशा आपको ट्रेंड लाइन का वेट करना है। अगर वो ब्रेकडाउन करती है तभी आपको डाउन साइड की पोजीशन बनाना है।
एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं। यहां पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्टिक बनी, हाई को ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जा रहा है। फिर ये बड़ी कैंडल स्टिक बनी, ये बड़ी कैंडल स्टिक बनी, फिर से यहां पर छोटी कैंडल स्टिक बनी, छोटी कैंडल स्टिक बनी, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। इसलिए और बारिश भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वापस स्लो हो रहे हैं, धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट में आपको ये डोजी कैंडल स्टिक देख रही है, वहीं से मार्केट में वापस डाउन साइड के लिए चेंज हुआ है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में। अब यहां पर भी देखोगे, फिर धीरे धीरे अपसाइड में किया, स्लो कैंडल स्टिक बनी, फिर मार्केट यहां पर रिवर्सल होगी। क्यों? एक तो रेजिस्टेंस लेवल भी है, कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम भी आ रहा था, इतनी सारी छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनी, वापस मार्केट कहने के रिवर्सल हो गया। यहां पर भी दो बड़ी कैंडल स्टिक बनी, फिर से मार्केट कहने के स्लो मोमेंटम करने लगा। लेकिन हमेशा आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट अगर फास्ट मोमेंटम करता है वो सस्टेन नहीं करता। जैसे यहां पर डाउन ट्रेंड है ना, वो अगेंस्ट में मोमेंटम करेगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। जबकि बेरिश कैंडल तो यहां पर भी बनी है, छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनी, रेंज बना, फिर बड़ी कैंडल स्टिक बनी, फिर रेंज बना, फिर बड़ी कैंडल स्टिक। मार्केट ने यहां पर टाइम वाइज करेक्शन किया और ट्रेंड के साथ में, इसलिए मोमेंटम यहां पर ये सस्टेन कर गया। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में और दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ज्यादातर बनते हैं, जो हमेशा डेली बेस पर आप इनको यूज कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट 3 कमेंट करना, नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।